नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे चट्टान के बारे में, रॉक्स के बारे में। चट्टान क्या होता है, चट्टान कितनी प्रकार की होती है, सबसे ज़्यादा धातुएं किस चट्टान में पाई जाती है, पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। तो ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या आंतरिक चट्टान कौन सा है, आग्नेय चट्टान कौन सा है। तो ये इस टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि चट्टान होता क्या है, रॉक किसको बोलते हैं। देखिए चट्टान होता है पृथ्वी का कठोर भाग, मतलब पृथ्वी का जो भाग है कठोर भाग, उसी को क्या बोलते हैं, चट्टान। मतलब सिंपल सी भाषा है कि पृथ्वी के कठोर भाग को क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। अब आगे देखिए, उत्पत्ति के आधार पर चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर चट्टान कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान को इंग्लिश में बोलते हैं इग्नियस रॉक। उसके बाद दूसरा होता है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान इसे बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और एक तीसरा जो होता है यह है कयांतरित या रूपांतरित भी बोलते हैं। कयांतरित कहिए चाहे रूपांतरित कहिए एक ही बात है, कयांतरित चट्टान। और इसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। देखिए ये तीनों चट्टान है, इसे ध्यान में रखना है। एक होता है आग्नेय चट्टान, और एक होता है अवसादी चट्टान, और एक होता है कयांतरित चट्टान। तीनों के बारे में थोड़ी बातें जानिए, फिर डिटेल्स में पढ़ेंगे इसके बारे में। ये चट्टान जो आप देख रहे हैं ना, आग्नेय चट्टान, ये लावा मैग्मा से बना होता है। मतलब कहने का है कि लावा जो है, जो मैग्मा होता है धरती के अंदर, उसके जमने से बनता है आग्नेय चट्टान। अवसादी चट्टान जो होता है, अवसादी सेडिमेंट्री रॉक, ये अवसाद होता है। अवसाद क्या होता है, जैसे नदियों द्वारा मिट्टी बालू जो भी है बहा करके ले जाया जाता है, अवसाद वो एक जगह जमा कर दिया जाता है। हवाओं द्वारा झील तालाबों में कहीं भी उसके तलहटी में अगर जम जाता है तो एक अवसाद हो जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं अवसादी चट्टान। और इन्हीं दोनों के चट्टानों के कई प्रकार होते हैं, कई रूप होते हैं। उन्हीं का रूप परिवर्तन हो जाता है। जैसे ग्रेबो नाम का जो आग्नेय चट्टान है वो ग्रेनाइट में चेंज हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग कयांतरित या रूपांतरित। मतलब इन्हीं दोनों चट्टानों के जो प्रकार है उनका रूप परिवर्तन हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, कयांतरित या रूपांतरित चट्टान। इसका मतलब कि चट्टान मुख्य रूप से 2 ही होते हैं, एक आग्नेय हो गया, एक अवसादी। उत्पत्ति के आधार पर मैंने 3 बताया है, लेकिन मुख्य रूप से समझिए तो ये 2 ही होते हैं, क्योंकि इनके ही चट्टान के प्रकार का रूप चेंज हो जाता है, उसी को बोलते हैं कयांतरित या रूपांतरित। आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे होता है। अब सबसे पहले समझेंगे आग्नेय चट्टान के बारे में। देखिए आग्नेय चट्टान, अब देखिए आग्नेय चट्टान जो है ये पहली बात तो लावा से बनता है। किससे, मैग्मा या लावा से। लावा के जमने से बनता है, लावा के जमने से बनता है। अच्छा, ये लावा के जमने से बनता है आंतरिक भाग में, मध्य भाग में और ऊपरी मतलब बाहरी भाग में भी। जब वोल्केनो से निकलता है और बाहरी पृथ्वी के ऊपरी सतह पे ये फैल जाता है तो भी इसके टाइप बाहर निकलते हैं। और पृथ्वी के नीचे जो आप क्रस्ट देख रहे हैं, क्रस्ट, पृथ्वी का क्रस्ट जो होता है भूप्रपट्टी, उसके निचले हिस्से में वहाँ पे भी ये जम जाता है, यानी कि मैग्मा के ऊपरी हिस्से में और क्रस्ट के निचले हिस्से में भी चट्टान ये जम जाता है मैग्मा, और वहाँ पर आग्नेय चट्टान के रूप में रहता है। दूसरी बात कि इसमें सभी जो आप धातुएं देखते हैं, महंगी महंगी जो धातुएं होती है,
वो लगभग सभी इसी में पाई जाती है। जैसे आप सोना, तांबा, जस्ता, प्लेटिनम, कोबाल्ट, निकेल, ये सभी इसी में पाया जाता है। तो इसे ध्यान में रखना है कि लोहा, सोना, चांदी जो होता है, लोहा, सोना, तांबा, प्लेटिनम, कोबाल्ट, निकल, ये जितने भी महंगी धातुएं होती हैं वो सभी किस में पाई जाती है? तो ये आग्नेय चट्टान में ही पाई जाती है। अब अगर आप पूछा जाएगा कि व्यापार की दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया चट्टान किसे माना जाता है, तो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया कौन है? यही तो है, आग्नेय चट्टान, क्योंकि महंगी धातुएं या धातुएं जो होती हैं वो इसी में पाई जाती है। अब देखिए, आग्नेय चट्टान के कई प्रकार हैं, आग्नेय चट्टान के कई टाइप होते हैं। अब इसमें से आग्नेय चट्टान का प्रकार मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आग्नेय चट्टान का प्रकार, आग्नेय चट्टान का प्रकार। अब इसमें होता है ग्रेबो, ग्रेनाइट, उसके बाद बेसाल्ट, उसके बाद होता है बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस सिर्फ, बाकी कोयला नहीं, बिटुमिनस कोयला, उसके बाद साइनाइड। देखिए ये जितना भी आप देख रहे हैं, ग्रेबो, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बिटुमिनस कोयला और साइनाइड, ये सभी कौन से चट्टान के प्रकार हैं? तो ये सभी आग्नेय चट्टान के प्रकार हैं। आग्नेय चट्टान में आप देखिए कि ग्रेबो, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बिटुमिनस कोयला और साइनाइड, इसमें देखिए सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ये पाया जाता है, बेसाल्ट चट्टान सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और बेसाल्ट चट्टान में ही आयरन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा आयरन बेसाल्ट चट्टान में ही पाया जाता है। तो आयरन का अगर बात आ जाए कि आयरन कौन से चट्टान में है, तो आग्नेय चट्टान में तो है ही, लेकिन आग्नेय चट्टान के कौन से प्रकार में? अब देखिए, आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कई परत में जम गया है, कई परत में जम गया इस तरीके से। अब मान लीजिए कि ये आग्नेय चट्टान जम गया है इस तरीके से, लेयर बाई लेयर, तो इस हिस्से को अगर आप टच करते हैं तो ये मुलायम है, तो ये तो अलग प्रकार हो जाएगा। ये देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कठोर है, इसका देखेंगे तो इसमें थोड़ा मुलायम, थोड़ा कठोर है। तो इस तरीके से इसके प्रकार को डिवाइड किया गया है। तो ग्रेबो, ग्रेनाइट, बेसाल्ट जो है, बेसाल्ट में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। उसके बाद सबसे कठोर चट्टान अगर पूछा जाए कि सबसे कठोर कौन होता है, तो सबसे कठोर होता है ग्रेनाइट। क्या होता है? ग्रेनाइट। तो याद रखिएगा, ग्रेनाइट सबसे कठोर है, सबसे कठोर। और सबसे ज़्यादा आयरन किस में पाया जाता है? तो बेसाल्ट चट्टानों में पाया जाता है। जितने भी महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट जितने भी आप देख रहे हैं दुनिया में, जो 7 महादेश हैं, महादेशों का सबसे ज़्यादा भाग मोस्टली कठोर ही है। अगर कठोर नहीं होता तो पिघल गया होता। तो सबसे ज़्यादा मतलब महाद्वीपों का जो भाग है वो बेसाल्ट चट्टानों से ही बना हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा कि सबसे जो महाद्वीपों का निर्माण हुआ है वो किस चट्टानों से हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। और आयरन सबसे ज़्यादा इसी में पाया जाता है। अच्छा, अब क्या है कि जब मैग्मा निकलता है, मैग्मा अंदर से निकलता है बाहर की ओर, तो बाहर की ओर तो जमता ही है, अंदर भी जमता है। मैंने क्या बताया कि क्रस्ट के निचले हिस्से में भी जमता है। उसके अलग अलग टाइप दिए जाते हैं, अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं, देखिए, जैसे अगर मैग्मा किसी परतदार परत में जम जाए, मतलब कहने का है कि वो एक लेयर में जम जाए, इस तरीके से इस हिस्से में जम जाए, और ये मान लीजिए कि ये हिस्सा यहाँ पर आकर के जम गया, क्या यहाँ पे आग्नेय चट्टान आकर के जम गया, तो इसको किस नाम से जानेंगे? इसको किस नाम से जानते हैं? तो अगर परतदार हिस्से में जम जाता है तो इसे कहा जाता है सील। ये पूछा जाता है, याद रखिएगा कि सील क्या होता है। सील वो होता है
कि जो मैग्मा परतदार या परत वाली चट्टानों में लेयर वाइज जमता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं सील। लेकिन अगर वहीं इसका तो जो सील होता है इसका मोटाई बहुत ज़्यादा होता है, ये 100 किलोमीटर भी मोटा हो सकता है, लेकिन बहुत कम, इससे जो छोटा होता है उसे कहा जाता है, इसे जो छोटा होगा उसे कहा जाता है सीट। सीट, अगर सीट भी पूछा जाए कि सीट भी क्या होती है तो इसे भी ध्यान में रखना है। 1 मिनट, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। हाँ चलिए आगे देखते हैं। तो ये परतदार जिसमें मैग्मा जम जाता है परत में उसे क्या कहा जाता है, सील कहा जाता है। और वहीं सील अगर छोटा हो जाए तो उसे सीट कहा जाता है। अब उसके बाद देखिए, अगर मैग्मा तस्तरी नुमा आकार में जम जाए, ये मान लीजिए कि इस तरीके से, इस आकार में अगर जम जाए, ये भी बहुत बड़ा होता है। कहीं भी अगर मैग्मा जमता है तो उसके आकार होते हैं और इस विशेष आकार का नाम दिया जाता है, वो एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट MCQ में ही पूछा जाता है। तो देखिए अगर तस्तरी के आकार में जम जाता है, जैसे ये मान लो तस्तरी हो गया, इसमें पूरा मैग्मा भर गया, इसमें पूरा मैग्मा भरा हुआ है, तो इस तरीके से अगर जम जाता है, इस तरीके से, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं लैपोलिथ। लैपोलिथ, तो लैपोलिथ जो होता है वो थोड़ा छोटा आकार में होता है। ये सब नाम दिया गया है, थोड़ा नाम टेढ़ा लगेगा, लेकिन एग्जाम निकालना है तो ये सब जानना पड़ेगा आपको। लैपोलिथ होता है, पूछ देगा लैपोलिथ का संबंध किससे है, तो भागना पड़ेगा एग्जाम छोड़ के। तो यहाँ पर लैपोलिथ, उसके बाद लैपोलिथ का आकार छोटा होता है। अगर यही लैपोलिथ जो तस्तरी नुमा आकार बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा, तो उसे कहा जाता है बैथोलिथ। क्या कहा जाता है, बैथोलिथ। तो यहाँ पर अगर मान लो कि ये तस्तरी नुमा आकार बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा इस तरीके का, तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे हम लोग बैथोलिथ। तो बैथोलिथ, बैथोलिथ कहेंगे। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आगे देखेंगे, ये लैपोलिथ हो गया, उसके बाद ये बैथोलिथ। अब क्या होता है कि अगर मैग्मा छतरी नुमा आकार का, ठीक उल्टा, मतलब कहने का तस्तरी नुमा नहीं, अब गुंबद के आकार का, गुंबद के आकार का यानी कि छतरी के आकार का अगर हो जाए तो क्या कहा जाएगा। तो देखिए उसका भी नाम दिया गया है कि मैग्मा इस हिसाब से जमता है। अगर मैग्मा ऐसे जम जाए, इस तरीके से, ये गुंबद के आकार का जम जाए, तो इसका नाम क्या दिया जाएगा। या इस तरीके से भी जमता है, इस तरीके से जम जाए तो इसका नाम क्या दिया जाएगा। तो इन दोनों को कहा जाता है, जानते हैं क्या, इनको कहा जाता है लैकोलिथ। क्या कहा जाता है, लैकोलिथ, लैकोलिथ। और उसे कहा जाता था लैपोलिथ। लैकोलिथ और लैपोलिथ, लैपोलिथ क्या था, तस्तरी के आकार का, और गुंबद के आकार का जो जम जाए उसे कहा जाता है लैकोलिथ। उसके बाद अगर मैग्मा लावा परत में, जैसे ये लेयर है, तो इस लेयर में लहरदार आकृति में, इस तरीके से लहरदार आकृति में अगर जम जाए, तो लहरदार आकृति में जमता है तो इसे कहा जाता है फैकोलिथ। क्या कहा जाता है, फैकोलिथ। तो इसे भी ध्यान में रखना है कि अगर मैग्मा लहरदार आकृति में जम जाए तो उसे क्या कहेंगे, उसे फैकोलिथ कहेंगे। तो ये महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखना है। प्रश्न अगर पूछा जाए कि व्यापार के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण या सबसे बढ़िया चट्टान कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, आग्नेय चट्टान। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर इसका टाइप ही पूछा जाता है, ग्रेबो, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बिटुमिनस कोयला, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सब आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आते हैं। आगे दूसरा चट्टान देखते हैं हम।
दूसरा हमारा चट्टान है अवसादी। अवसादी सेडिमेंट्री। देखिए सेडिमेंट्री के बारे में मैंने बताया कि सेडिमेंट्री मतलब क्या, अवसादी मतलब क्या, कि जो अवसाद जमा होता है नदियों हवाओं द्वारा जो लाया जाता है बहा करके, मिट्टी बालू जो भी है एक अवसाद के रूप में जमा कर दिया जाता है। नदी तालाब झील ये हर जगह जमा हो सकता है। समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में डेल्टा जो देखते हैं ना, डेल्टा, वो सब क्या है, अवसाद ही है। अगर पूछ देगा कि डेल्टा में कौन सा चट्टान पाया जाता है, तो आपको समझ लेना है कि डेल्टा में कौन सा चट्टान होता है, मतलब डेल्टा में कौन सा चट्टान होता है, तो आंसर होगा अवसादी चट्टान। क्योंकि डेल्टा तो नदी द्वारा बनाया जाता है और नदियाँ तो बहा करके ले जाती है, तो वो एक अवसाद होता है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि आग्नेय चट्टान जो मैंने अभी बताया था, आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। आग्नेय चट्टान में जीवों का अंश नहीं पाया जाता है, नहीं तो पेट्रोलियम और कोयला उसमें भी निकलता, वो उसका घनत्व भी ज़्यादा होता है। आग्नेय चट्टान का घनत्व भी ज़्यादा होता है और उसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और ये पूछा ही जाता है कि किस चट्टान में नहीं पाया जाता है, तो आग्नेय चट्टान में, याद रखना है। उसके बाद लेकिन ये जो चट्टान आप देख रहे हैं ना, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है। जीवाश्म कहने का मतलब जैसे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतुओं का अवशेष, ये सब मिलता है। तो अवसादी चट्टान में इसमें जीवाश्म पाया जाता है, जीवाश्म पाया जाता है। हो गया, इसमें जीवाश्म पाया जाता है। अच्छा, जीवाश्म पाए जाने के कारण ही आप देखेंगे कि पेड़ पौधे जो होते हैं या जीव जंतु जो होते हैं, ऊपर से दबाव और नीचे से तापमान। अब मान लो पेड़ पौधा है, तो पेड़ पौधा धरती के अंदर दब जाता है, तो दबने के बाद ऊपर से दबाव होगा और नीचे से तापमान तो है ही, तो ऊपर से तापमान और नीचे से ऊपर से दाब और नीचे से तापमान के चलते उसका रूप धीरे धीरे क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। मतलब जहाँ दबाव पड़ा और नीचे से टेम्परेचर, जैसे प्रेशर कुकर में क्या होता है, चावल का रूप परिवर्तन होता है। चावल का रूप कैसे परिवर्तन होता है, एक तो आप नीचे से टेम्परेचर देते हैं और ऊपर से ढक्कन बंद करके क्या देते हैं, प्रेशर देते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर जहाँ पर मिला वहाँ पर धीरे धीरे रूप परिवर्तन हो जाएगा। वैसे ही हर चीज़ का यहाँ पर आप देखेंगे अवसादी चट्टानों में जो पेड़ पौधे होते हैं वो कोयले में बदल जाते हैं और जो जीव जंतु होते हैं वो पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि पेट्रोलियम और कोयला कौन से चट्टान में पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा अवसादी चट्टान। इसमें पेट्रोलियम एवं कोयला पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। खास करके बिटुमिन्स कोयला में, बिटुमिन्स जो कोयला है वो कभी कभार देखा गया है किस में, आग्नेय चट्टान में, लेकिन कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ये होता है किस में, अवसादी चट्टान में। सारे कोयला जैसे पीट कोयला, लिग्नाइट है, उसके बाद आग्नेय वो क्या बोलते हैं, बिटुमिनस कोयला है, उसके बाद एक और कोयला होता है, 4 कोयले होते हैं। तो ये सभी कोयले जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, तो ये होते हैं अवसादी चट्टान में। तो इसे ध्यान में रखना है। अब देखिए पेट्रोलियम कोयला तो हो गया, उसके बाद चूना पत्थर, ये भी याद रखिएगा। चूना पत्थर एग्जाम्पल के तौर पे ये ज़्यादा पूछा गया है एग्जाम में, चूना पत्थर, चूना पत्थर। उसके बाद बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, तो इसे ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सब, और पेट्रोलियम कोयला, ये सब किस चट्टान में पाए जाते हैं, तो ये सब पाए जाते हैं, आप देख लीजिए, अवसादी में। एक और है स्लेट, स्लेट, चौक, चौक जो होता है ना, खड़िया चौक जिसे लिखते हैं व्हाइट बोर्ड पर, वो सब क्या है, वो सब इसी में पाया जाता है। तो इसे ध्यान में रखना है। तो ये समझ गए होंगे आप लोग कि अवसादी चट्टान क्या है। बहुत खास नहीं है, इतना जानते हैं काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। अब मान लो एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया आपसे कि चूना पत्थर कौन से चट्टान के अंतर्गत आता है,
या कौन से चट्टान का प्रकार है, तो वहाँ पे बताएंगे अवसादी चट्टान। अब देखिए, अब चलते हैं कयांतरित चट्टानों में। कयांतरित चट्टान, इसे रूपांतरित भी कहा जाता है, कयांतरित चट्टान। देखिए, कयांतरित कहिए चाहे रूपांतरित कहिए, एक ही बात है, कयांतरित या रूपांतरित। अब इसमें क्या होता है कि कयांतरण होता है, मतलब कि इसका जो रूप है वो चेंज होगा, मतलब वो दोनों चट्टान जो थे उनके जितने भी प्रकार थे उनका रूप चेंज होगा, उसी को अलग चट्टान मान लिया जाएगा। जैसे अत्यधिक दबाव एवं अत्यधिक तापमान के कारण चट्टानों का रूप परिवर्तन या चट्टानों का रूपांतरण होता है। वही तो होता है कयांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। मतलब कि अधिक दबाव पड़ेगा और नीचे से टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, रूप परिवर्तन हो जाएगा, और रूप परिवर्तन होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को धीरे धीरे हम कयांतरित चट्टान बोलने लगते हैं। जैसे आपका कोयला जो है, ठीक है, पेड़ से कोयला बन गया, कोयला को अवसादी चट्टान में ले लिए, लेकिन कोयला के बाद क्या बनेगा, तो कोयला के बाद या तो ग्रेफाइट बनेगा, नहीं तो हीरा बनेगा। मैंने बताया था आप लोगों को पिछले वाले क्लास में, इसके जब कोयला मैं पढ़ा रहा था उस समय, कि पेड़ पौधे उसके बाद कोयला बनते हैं, कोयले 4 प्रकार के बनते हैं, उसके बाद ग्रेफाइट बनता है, उसके बाद हीरा बनता है, तो इनका भी रूप चेंज हो जाता है। तो अब पूछ देगा कि जो ग्रेफाइट है वो कौन से चट्टान में आता है, तो क्या बताएंगे आप, और कयांतरित तो बताएंगे, कयांतरित चट्टान में आता है। हीरा किस में आता है, हीरा कयांतरित में आता है, समझ गए। अब देखिए, अब इसका एग्जाम्पल ढूंढते हैं, इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए इसका एग्जाम्पल, अब जैसे आग्नेय चट्टान का रूप था ग्रेबो, तो ग्रेबो का जो रूपांतरित रूप है ना, रूपांतरित चट्टान, ये जिसमें चेंज होता है, ग्रेबो जिसमें चेंज होता है उसको बोलते हैं ग्रेनाइट। ग्रेबो किस में चेंज होता है, तो ये होता है ग्रेनाइट में। ग्रेबो ही बाद में क्या बन जाता है, ग्रेनाइट बन जाता है। और उसके बाद ग्रेनाइट, उसके बाद ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट का जब रूप चेंज हो जाता है ग्रेनाइट का, तो ये हो जाएगा किस में, ग्रेनाइट नीस बन जाता है, ग्रेनाइट नीस। उसके बाद बेसाल्ट जो चट्टान है, बेसाल्ट का रूप परिवर्तन होता है तो वो क्या बनता है, तो वो बनता है बेलाइट। क्या बनता है, बेलाइट। तो इसे भी ध्यान में रखना है, ये बेलाइट बनता है। उसके बाद बिटुमिनस कोयला जो है, बिटुमिनस कोयला, ये बनता है क्या, तो ये बनता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट समझ रहे हैं ना, पेंसिलों में जिसका यूज किया जाता है, पेंसिल में विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत इसमें आराम से गमन करती है, तो बिटुमिनस कोयला बनता है ग्रेफाइट। उसके बाद साइनाइड जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, साइनाइड नीस में बदल जाता है, तो ये तो आग्नेय चट्टान का था। उसके बाद जो कोयला है, कोयला बाकी का बिटुमिनस के बाद वाले जो कोयला है, ये सभी किस में बदल जाते हैं, हीरे में बदल जाते हैं, हीरा। उसके बाद चूना पत्थर जो है, ये सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, ये VVI है, इसे ध्यान में रखना है। चूना पत्थर ये बदल जाता है संगमरमर में, संगमरमर, चूना पत्थर संगमरमर, ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला होता है बलुआ पत्थर। देखिए ज़्यादातर यही दोनों पूछा गया है, ये दोनों को आप याद कर जाइएगा, रट जाइएगा, ये पूछा जाता है। चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में चेंज हो जाता है, और बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में चेंज होता है, क्वार्टजाइट।
तो इसे ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब ये सभी तो क्या है, ये सभी आग्नेय चट्टान है और अवसादी चट्टान है, लेकिन ये सब क्या है, ये सब रूपांतरित चट्टान हो जाएगा। अब पूछ देगा कि क्वार्टिजाइट कैसा चट्टान है, तो रूपांतरित है। संगमरमर रूपांतरित, हीरा रूपांतरित, ग्रेफाइट रूपांतरित। समझ गए? तो यही है, यही सब पूछा ही जाता है एग्जाम में, तो यही सब है इसके बारे में। अब जो है चट्टान हम लोग पढ़ लिए, अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में। तो इतना ही रहने देता हूँ मैं। इतना अगर पढ़ जाते हैं तो आप प्रश्न छोड़ेंगे नहीं, विश्वास रखिए। हम ब्रह्मांड पढ़ेंगे अगले क्लास में और उसके बाद फिर सौरमंडल पढ़ेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।